शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज 5वां दिन है। चौथे दिन पे हमने कुछ कुछ बातें करी वचन की, वो सच्चाइयाँ, और उसमें मुख्य था पवित्र आत्मा का मिलना और तमाम प्रकाश का बंदोबस्त। ये दो बातें। और आज जब हम हैं तो इस बंदोबस्त को भी समझें थोड़ा सा, है ना। 5वां दिन, 5 नंबर अनुग्रह का, और अनुग्रह को खना बोलते हैं। इस बात को सुनकर ध्यान जरूर देना। खना में 3 लेटर हैं, खैत, नून और हे। खैत वो सराउंडिंग है पवित्रता की या पवित्रता से अलग की। जो उस सराउंडिंग में है उसके पास पवित्र आत्मा है, पिता का आत्मा है, प्रकाश है, आग है। ये सूर्य, चंद्र और इसके जो तीसरा लेटर है वो हे है। हे जो अनुग्रह को दिखाता है। अगर हम उसको इमेज की भाषा में, छाया चित्र में समझें तो ऐसे हाथ उठाए हुए दिखाया जाता है, और वो खना है। और अनुग्रह कब है और अनुग्रह के नीचे कौन है? पवित्र आत्मा नहीं है तो अनुग्रह नहीं है। और पवित्र आत्मा कब है, किसके साथ है? जब वो पवित्रता के घेरे में। मैं बहुत सरल करके ये बात बता रहा हूं क्योंकि अनुग्रह हो हम कहते हैं यीशु के नाम में, पर अनुग्रह इतना साधारण है, छोटा है। अनुग्रह के कारण वचन देहधारी हुआ, यानी अनुग्रह की क्षमता काफी है। ये क्षमता शब्द सब बातों को दिखाता है। असीमित क्षमताएं हैं, और इस अनुग्रह को अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुग्रह वो खिड़की है। खिड़की के उस पे भी दिखाया जाता। मैंने पूर्वी खिड़की की बात करी थी, जो राजा में एलिशा ने कहा था कि पूर्व की खिड़की खोल और तीर चला। वो तीर छुटकारे का होगा, अर्थात वो अनुग्रह का तीर उस हे जो खिड़की से चलेगा। और अनुग्रह वचन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, उसका वचन है। पर ये कब काम करता है? हम इन चीज़ों को जानते समझते तो रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, पर काम कब करता है? तो हम अनुग्रह को समझते हैं, वो क्यों काम नहीं हो रहा। बिल्कुल आज्ञाएं, प्रतिज्ञाएं, वाचाएं सब चीज़ दे दी गई हैं, सब चीज़ टेबल पे पड़ी हुई है, और सब प्रभु यीशु की अधीनता में है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो एक आवश्यकता समझता है एक मनुष्य अपने लिए आसपास, जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, या उसके चित्त में जो संग्रह करने का रहता है, उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। और हो क्यों नहीं पाता है? बिल्कुल बाकायदा प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, और हर दिन प्रार्थना, उपासना और उपवास सब चल रहे हैं। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है जिसमें बताया है शुद्धता के लिए कि जो जुगाली करता है और जिसके खुर फटे हैं उनको खाना। हर वो बात जो हमें खानी है। अब मैं मांस या जानवर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो ऊंट एक ऐसा है जो जुगाली करता है पर उसके खुर फटे नहीं है, वो मुंह दिखाता है। जैसे लुभाने वाली, चालाक, चापलूसी वाली बातें जो करते हैं चापलूस लोग, पर चाल चलन उसका उल्टा होता है। वो बहुत नम्र और दीन दिखाकर बात करते हैं, दानदाता होकर बात करते हैं, बड़ी भलाई करने पर चाल चलन एकदम अपोजिट होता है। और ये वो व्यक्ति जानता है। यानी ये बात मैंने इसलिए कही कि ऊंट को पहचान लो, कहीं वो वाला आचरण तो नहीं है। दूसरा होता है सूअर, जिसके खुर तो फटे होते हैं पर वो जुगाली नहीं करता। मतलब लोग अपने चाल चलन को तो दिखा रहे होते हैं, जैसे सूअर
कीचड़ में बैठकर पैर कैसे फैलाया रहता है, दिखाता है, पैर दिखाता है वो। एक बातें करता है वो चापलूसी वाली, एक पैर दिखाता है और एकदम अपोज़िट काम करता है। वो अगर ऐसा है तो उसके जीवन में शुद्धता जाएगी ही नहीं। वो अगर मुँह के सामने कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ कर रहा है, बिल्कुल नहीं। फिर वो यीशु के नाम में अनुग्रह हो को चौबीसों घंटे भी बोलता रहे, तो नहीं, क्योंकि वो करेगा वो। तो ये चाल-चलन को पहचान लें। जो चाल-चलन होता है मनुष्य का, वो अपनी क्षमताओं के आधार पर होता है, वो तय करता है। अनुग्रह के नीचे जो काम होता है, वो जो मनुष्य ने श्राप के कारण पसीना बहा के या बहुत दिमाग लगा के जितना कुछ बटोरा होता है, वो व्यर्थ होता है, उससे लाभ नहीं होता, बल्कि वो अनुग्रह से दूर होता जाता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रैक्टिस करता है और अपने अनुभव को संग्रह करता है और उसी में वो बना रहता है। एक व्यक्ति अगर हाई एजुकेशन ले ले, तो जिस विषय पर है वो, उस पर वो काम करेगा और उस पर निर्भर रहेगा। उस पर वो अनुग्रह नहीं माँग सकता यीशु के नाम में, क्योंकि वो वहाँ पर अपने दृष्टिकोण से एकदम साफ रहेगा, अपने पर विश्वास करने वाला, कि मुझे मालूम है, मैं कर लूँगा, मैं जानता हूँ, मैंने कई बार करा। ऐसे शब्द, उसके लिए उसने मेहनत ज़रूर करी होगी और पर महिमा नहीं दी, स्तुति नहीं करी, बड़ाई नहीं करी, धन्यवाद नहीं दिया कि उसे करने के लिए भी। तो ये अनुग्रह नहीं पाने वाले लोग, और जिन्होंने अनुग्रह पा लिया, अनुग्रह को समझ लिया, उसे ज़रूरत ही नहीं है। एक संतुष्टि का जीवन होता है। एक चीज़ जान लीजिए, सेंटर लेटर है नून। नून जो है बीज को दिखाता है, पवित्र आत्मा के बीज को दिखाता है, और जो जिसके जीवन में सेंटर में वो बीज है, इसीलिए शब्द आया है कि परमेश्वर का बीज जिसके जीवन में है वो पाप कर ही नहीं सकता। ये पाप नहीं कर सकता, एक अलग बात हुई, पर अनुग्रह भी नहीं पा सकता। अनुग्रह इतना छोटा और साधारण नहीं है। एक व्यक्ति अनुग्रह को गंवाता है, उससे कहीं ज़्यादा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, वो वंचित होता है। और मैंने क्षमताएं बता दी, अनुग्रह उसमें जुड़ा हुआ है, थर्ड लेटर। जैसे 4 को हम समझ रहे थे, परमेश्वर ने ये नंबर्स ऐसे ही नहीं रखे कि 5वें दिन का और 5वें दिन का काम। और जब सेवकाई से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, तो वो सेवकाई कैसी होती है, क्या-क्या होता है उसमें, कि 5वें दिन में क्या परमेश्वर ने बनाया, ये सबसे बहुमूल्य और ख़ास है। और अगर इसे जितनी गंभीरता और चिंतन के साथ आत्म अवलोकन कर लेंगे, अपने आप को देख और समझ लेंगे। मैंने वो एक उदाहरण भी बताया आपको, सूअर और ऊँट का। क्योंकि प्रभु यीशु को ग्रहण करे हैं तो अनुग्रह उसके जीवन में होना चाहिए। निश्चित वो बच रहा होगा, कई चीज़ें हैं, और अगर कोई भ्रम में पड़ा है तो उसका क्या, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अनुग्रह खो रहा है उन इंसान, और इसीलिए वो लगातार पाप कर रहा है उद्धार पाने के बाद भी। प्रभु यीशु ने एक बहुत ही, लोग जिसे साधारण समझकर अलग कर देते हैं, और जो मुख्य है, एक साइड हम देखते हैं कि आँख तेरे शरीर का दिया है, और उसमें बात स्पष्ट हो जाती है, सब बातें सामने आ जाती हैं। दूसरा, अगर तेरी आँख गलत कराए, अर्थात बुरी नज़र से भी किसी को किसी को देखकर ख्याल करता है, तो व्यभिचार कर चुका। क्योंकि आँखें, स्पष्ट है ये संसार में जो बनाए गए हैं स्त्री पुरुष और ये सारी चीज़ें, पर ये आँखें माँ बहनों के साथ तो ऐसी नहीं होती, वो विचार नहीं आता। पर प्रभु यीशु ने
इसी बात को बताए कि अगर जो हम देखते हैं, आँखों से देखते हैं, कल्पना में देखते हैं, जो भी, तो एक योजना बनाने वाला कल्पना में जो योजना बनाता है तो उसको देखता रहता है वो, और सारा उसका बना पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक आकृति वो तैयार कर लेता है और उस पर वो काम करता रहता है। तो लगातार वो पाप में गिरता जाता है, परमेश्वर का विरोधी होता है, पवित्र आत्मा का विरोधी होता है, अनजाने में। साथ में रहने के बाद बिल्कुल पवित्र आत्मा के साथ बहुत गाने गाएंगे, बहुत बातें करेंगे, लगातार पवित्र आत्मा बोलते रहेंगे, पर वहां से हट के जैसे ही वो आराधना से हटता है या संगति से हटता है और अपने कामों में जो वो रोजमर्रा के करता है, तो वो क्या करता है? ये सब कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर कर रहे हैं, अनुग्रह की समझ नहीं। उसे इतना छोटा बना दिया गया जिसके द्वारा सृष्टि रचयिता आया, उसमें कितनी क्षमता होगी, और जिसके साथ है वो आज पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह है, इसीलिए हम पर अनुग्रह होगा। और देखिए कि चौथे दिन पवित्र आत्मा का उतरना और पांचवें दिन पवित्र आत्मा के कार्य जो हमारे जीवन के द्वारा होने चाहिए, वो कार्य सिर्फ सीमित, और वो भी चंगाइयों में, बहुत छोटी छोटी सर्दी जुकाम बुखार में बिल्कुल करिए, पर साफ असली अहमियत मालूम हो, उसका ज्ञान जो ऊपर से उतरता है। मैंने बताया कि जमीन से ऊपर उठाती कौन सी चीजें हैं, हमारे पास वो हमारे हाथ में है, परमेश्वर का वचन हमारे ओठों में है, हमने अपने अस्तित्व में उसे कैसे रखा है और पचाया क्या है, हमने खाया क्या है। मतलब जो हम रोजमर्रा खा रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं, खा रहे हैं, और चाल चलन जो है एकदम विपरीत है, ये बात सामने हमारे रहनी चाहिए। यहाँ बताया जाने का मतलब है कि जितने जल्दी ये बातें समझ में आ जाएंगी, इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी, तो वो श्राप से पीछा छूटेगा। दूसरी चीजें, ये अंतिम समय के लिए वास्तव में एक तैयारी, जिसमें हमने बोला है पवित्र बनो, और पवित्र क्या करता है? वचन करता है, और वो हमारे जीवन में सिर्फ बोलने से नहीं, उसको मानने और करने से है। कठिन है, बहुत सी बातें हैं, हर दिन के जो बनाया हुआ एक शेड्यूल रहता है, उसमें इंसान जो कर रहा होता है वो उसे मालूम है। इतना विशेष, इतनी अहमियत जिसकी है, हम संसार और शरीर पर भरोसा करके, अपनी बुद्धि पे भरोसा करके, विश्वासी होते हुए भी, मसीह होते हुए भी अनुग्रह से वंचित होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि आज का अनुग्रह तेरे लिए काफी है, काफी है, काफी है। मतलब, क्योंकि अगर अनुग्रह है तो वो नई नई करने लगेगा, नहीं बहुत हो चुका। हर चीज में, दिनचर्या में, जब हम ये बात चौथे दिन पे कर रहे थे, और उत्पत्ति 1:14 जो चौथे दिन रखा गया हमें प्रकाश के लिए, और सब बातें समयों को जानने के लिए, ऋतुओं को जानने के लिए, वर्षों को जानने के लिए, हर एक दिन का बाइबल में अगर देखेंगे तो एक दिन से लेकर 120 दिन तक के पूरी पूरी सच्चाइयां कई कई जगहों पर मिलेंगी। सिर्फ 1 से 10 तक नहीं, 1 से 100 तक भी नहीं, 120। उसमें से हम कुछ को पकड़ लिए, 40 को, 50 को, 70 को, 12 को, 5 को, 4 को, जो हमें अच्छा लगा। मतलब फिर भी नहीं जान रहे हैं कि वो हमारे जीवन में सिर्फ वो गिनती नहीं है, क्योंकि हिब्रू में जो गिनती है वही लेटर है। ये बहुत अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि ये सिर्फ दिन नहीं, हम बोलें कि सिर्फ दिन नहीं, पवित्र आत्मा ने इस पे मुझे बहुत काम कराए, और इतना ज़्यादा तो संभव ही नहीं है।
हाँ, कोई बहुत है तो उसके लिए होगा, पर मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि इतना कैसे याद रख, हर एक शब्द का इतना, और वो पूरे सच के साथ, हर तरह से देखा जाए तो वो वहीं जैसा है। मैं आश्चर्यचकित होता था। मैं समझता था जब इन बातों को जाना, तो पूरी बाइबल की एक लाइन पूरी एक सीमित वही है और ये ऐसी ही होगी। वो पूरी बाइबल है पर एक ही लाइन में वो हर जगह आपको दिखेगी, उसकी पहचान होगी। ये कठिन बात लग रही होगी क्योंकि इस पे काम नहीं किया गया, पचाया नहीं गया। पचाने का सिर्फ ये हमने सोच लिए कि जो आज्ञा मिली है, जो वचन उसको हम पचा लें। नहीं, वो हमारी तमाम चीज़ों में दिखना चाहिए। जब प्रभु यीशु आँख के लिए कि वो सिर्फ देख लिया, सोच लिया, तो पाप कर लिया, तो सोचिए कि हम जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरे हृदय में कुछ नहीं है। 5 की 5वें दिन की अनुग्रह की ये पवित्र आत्मा बताएँगे, मैं कहूँगा। मैं क्यों भार रखूँ या उसकी एक तैयारी करूँ? जब कल मैं चौथे दिन का कर रहा था और कई-कई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थीं, वो वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि कहाँ पर क्या रखना है। पूरी रात निकल गई, 4 बज गए सुबह के, करना भी है, दिन भर के वो फ़ोन भी जो अलग-अलग जो मेरे टीवी चैनल्स में रिपीट कार्यक्रम होते हैं, तो वो उनके फ़ोन और सब बातें, वो फ़ोन कैसे होते होंगे वो मैं जानता हूँ, निश्चित। और तो ये सब के बाद अभी आज जो 5वें दिन की ये करीब 10 और 11 के बीच का समय है रात के, और आप अनुग्रह के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि ये हृदय में था जब इसकी विशेषता हर क्षेत्र में बदलने वाला, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया कि जब वो नाम में लगा, जैसे अब्राहम के, सारा के, तो देखो वो नाम में लगा और बदल गया सारा कुछ हे के कारण। आज अब्राहम को पिता माना जाता है ना, सारा एक शानदार महिला, कोई मुकाबला नहीं, परमेश्वर के शानदार लोग। वहाँ अभी मैं ये आज्ञा मानना, ये मानना, ये सच्चाई को जाने, अगर हम उसकी कीमत को समझेंगे, उसकी वैल्यूज़ करेंगे, आदर करेंगे, पवित्र आत्मा से माँगेंगे, तो आज जो भी काम कर रहे हैं आप और लग रहा है कि उसमें पूर्ति नहीं हो रही, पूरी कोशिश करने के बाद, निश्चित आप प्रार्थना करके जा रहे हैं, ये मैं मान लेता हूँ। पर सारी चीज़ें कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रही, तो वो बात जो पवित्र बनों पर निर्भर करती है और वो वचन की वो सच्चाई है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती है विश्वास करने वालों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास लाया है, प्रभु यीशु को विश्वास योग्य माना है कि वो सब कर सकता है, तो व्यर्थ के प्रयास जो होते रहते हैं और जिसमें दुखी होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि बहुत दुखी होते हैं असफल होते होते, और जबकि वादा है कि तू जो भी काम अपने हाथों में से लेगा या करेगा वो सफल होगा। कब? अनुग्रह के कारण। अगर अनुग्रह कब है? पवित्र आत्मा के द्वारा, वो बीज, और वो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा है। वो जो हमारा ढाल आड़ चट्टान जिसे बोलते हैं ना, वो खैत शब्द है, जिसे मैं सराउंडिंग बोल रहा हूँ, एक घेरा बोल रहा हूँ। हम बोलते हैं ना कि अपने पंखों तले कर ले। मलाकी में बताया गया है, अगर उसके आखिरी अध्याय में देखेंगे कि वो उसके पंखों से किरणें निकलती थी और लोग चंगे होते थे। इस पर बहुत सुंदर एक प्रेयर सॉल पे, जिसे हम तलित कहते हैं, और उसमें जो ज़ित लगी रहती है, यहूदी लोग ये करते हैं, और वही तो हमारी प्रेयर सॉल है जिसे हमने ओढ़ा हुआ है, जिसमें वो ज़ित ज़ित हैं,
मतलब योधे वाहे जो वो खुद है, जिसे हमने ओढ़ा है, जिसे हम चादर भी बोलते हैं, उसकी भी तो विशेषता है। और उसमें 2 बार अनुग्रह है, योधे वावहे। पिता यहोवा जो हम कह लेते हैं और कहते हैं, याहवे वाहवे एक्चुअली वो है। हाँ, तो ये नाम जो बाप ने कर दिया हमारे लिए और अनुग्रह हमको दे दिया, हम संतान वारिस सब अभी तक तो इतने सालों से करे हैं ना। एक बार इस पर विश्वास करके जो पवित्र आत्मा आपके लिए कहलवा रहा है, इस पर विश्वास करके धीरज रखकर सच्चाई से इन सब चीज़ों को कर लो और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हफ्ते, 10 दिन, साल, 10 साल, महीनों लगेंगे, नहीं। ये एक क्षण में अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं, आप पर निर्भर है कि आप कितना समय लगाना चाहते हैं। पर हाँ, उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है कि आप अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे, अगर अनुग्रह पाना है, अनुग्रह पाना स्वर्गीय स्थानों में होकर तमाम स्वर्गीय जो इससे कहीं ज़्यादा मायने और बहुमूल्य है और पवित्र है, उसके हकदार हो जाते हैं। फिर आप धरती ये संसार से नहीं लेंगे, ऊपर की बात हो जाएगी। यीशु इसीलिए तो बोलते थे, वो यहाँ का नहीं, मैं ऊपर का हूँ। और ये हमें बताने के लिए बोलते थे कि तुम मेरे साथ हो, मैं इसीलिए तो आया कि तुम्हें ऊपर का करूं। नाशा, वो नाशा नाम जो रखा गया है ना, जिसमें अनुसंधान होते हैं, वो भेजता है सारा कुछ और करता है। ऊपर उठाना, लिफ्ट अप। यीशु प्रभु इसीलिए तो आए कि हमें उठाए, खड़ा करे। वो पड़े नहीं रहने देता जब हम बोलते हैं। इतनी सुंदर बातें जो अनुग्रह से है, इसमें जितना भी बताया जाए, पर मूल बता रहा हूं कि समस्या जो है कहाँ आ रही है। ये हम 5वें दिन पे हैं और 5वें दिन के लिए मैं पढ़ देता हूँ। समस्या कहाँ आ रही है, ये बात है ना। तो मैंने बता दिया है समस्या कहाँ आ रही है और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। बड़ा इधर उधर जाके उसको बहुत सारा नहीं करना है, 2-4 बार सुन लेना इसको। सब अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाएं, अनुग्रह के अधीन हो जाएं, अनुग्रह के छाया में हो जाएं, और वो बिल्कुल संभव है, बस कुछ बात का ध्यान रख लें। तो वो जबरदस्ती का धर्मी बनने का भी खत्म हो जाएगा कि वो एक, क्योंकि धर्मी बनना और थोड़ा सा इधर उधर सोच लेना मतलब कितना खतरनाक है। वो बनना यीशु पर छोड़ देना चाहिए ना, उसकी धार्मिकता में अपना क्यों दिखाना चाहिए। जब इंसान अपना दिखाता है तो वो व्यक्तिगत हो गया, और व्यक्तिगत तो निश्चित शरीर तो पाप कराएगा और वो बुद्धि भी, क्योंकि वो उसकी बुद्धि नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मुझसे मांग, मैं, हाँ, हम 5वें दिन पे अब इतना सारा रहता है और पूरे टाइम देखो ना। और कितना अच्छा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये कहलवा रहे हैं कि ऐसे समय में ईमानदारी और सच्चाई से वो बातें जो मुझे मिली हैं और जिन्हें मैं पहचान लिया हूँ, और मुझे अफ़सोस होता है कि वो हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। कैसा अजीब लगता है। अगर मैं ऐसे उदाहरण देने लगूँ तो बहुत से उदाहरण हैं। ज़्यादातर जानवरों के उदाहरण में वो कहा जाता है ना, कस्तूरी उसकी नाभि में छिपी रहती है हिरन की, और वो इधर-उधर सुगंध में भागता रहता है पता करने के लिए। सब चीज़ हमारे जीवन में उसकी समानता और स्वरूप में है। वो समानता और स्वरूप का दृश्य से अलग अनुग्रह में हो जाना ही सब चीज़ों को पूरा कर लेना है। अनुग्रह पूरा कराता है यीशु के नाम में। यीशु का नाम इसलिए कि उसे हमने माना है, और जो मेरे नाम को मानता है, मेरी आज्ञा मानता है, वो सचमुच में मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु हमेशा इसी तरह से बोले हैं। 5वें दिन का पढ़ लेंगे, और अब आप जो पढ़ेंगे 5वें दिन का, बहुत ध्यान रख के। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5वां नहीं, अब तो आपकी नज़र जाएगी हर उस पे, और ये गिनतियाँ चौथी, 5वीं और या इस तरह से दिखाएगी ना, तो आप नोट करना उसे अपनी डायरी में। और एक समय जब मिलाएंगे और ये बातें कही गई थी, इस संबंध में थी, तो आप आश्चर्यचकित होगा, आप खुश होंगे कि पवित्र शास्त्र में ये भी बातें इतनी सही हैं। बिल्कुल आपको मिलेंगी, क्योंकि जिसे हमने स्वीकारा है,
जो हमें चुना है वो सत्य है ना, सच है। और ये पूरा मार्ग हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का पता चल रहा है। और जीवन जो सचमुच में अनंत जीवन, हमेशा का जीवन क्या है, उसकी अहमियत अनुग्रह के बिना नहीं। अनुग्रह एक क्षण बोल के चुप हो गए प्रार्थना में, अनुग्रह में रहना। और अनुग्रह में कैसे रहेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। नहीं आ जाओ पवित्र आत्मा, अब आ जाओ, ये नहीं। पवित्र आत्मा आते जाते नहीं, वो हमेशा के लिए दे दिए गए हैं और वो तुम में होगा, ये बोले हैं। और प्रभु यीशु ने तो यहाँ तक कह दिए कि अगर ऐसा है तो मैं और पिता तुम में वास करें। कितनी खूबसूरत बात है। ये कठिन है कि ये वादे हमें मिले हैं, किसी को नहीं मिले। पर किन बातों में फंस गए हम? उन बातों में जो व्यक्तिगत क्षमताओं पर आधारित होती है, और वो सब चीट है। जैसे ही इंसान किसी चीज का एक्सपर्ट होता है, उसके आचार विचार व्यवहार सब बदल जाते होंगे। हम बदल जाते होंगे नहीं, बदल जाते हैं। देख सकता है वो व्यक्ति जो इस तरह से है, पर दृष्टि अनुग्रह ही कराएगा। वो सब धोखे समझ में आएंगे, पवित्र आत्मा को सब समझ में आ रहा है ना। और वो वहीं जाके रुक जाएगा जो अयुब 36 में है। यहाँ तक तो आया है, पर अब इससे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह को कमतर जाना, अनुग्रह पर विश्वास नहीं किया। और अनुग्रह पर विश्वास नहीं किया तो टोटल विश्वास गलत हो गया कि सचमुच में मेरा जीवन दाता, मुक्तिदाता, उद्धार करता मौत पर विजयी हुआ। वो सच्चा जीवता परमेश्वर को हमारे जो हमें मिला, उसको उन्हीं तौर तरीके और मानसिकता से हम क्यों मिलाते हैं? और ये है वो वजह जो शरीर की है। वो शैतान को एकदम अलग। अगर ध्यान हमारा पैर धोने में लगा रहेगा तो कौन रोकेगा आपको आपके अपने पैर धोने से? हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कोई रोकता है क्या? हमें खुद लगता है कि हमें कर लेना चाहिए। जब हम इतनी चिंता उन दांतों की करते हैं जो टूट जाने, घिस जाने, जैसे मेरे घिस गए, हाँ तो नया लगा लेंगे ऐसा, वो आर्टिफिशियल वाले। चलिए सुनते हैं उत्पत्ति 1 उसका 20वें पद से। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। देखिए, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, बहुत ही भर जाए। सिर्फ भर जाए नहीं, बहुत, जिसको बहुतायत का जीवन। और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसीलिए यहोवा ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। साधारण तरीके से अगर हम इस बात को लेते हैं एक कि 5वें दिन नहीं, यहाँ पक्षियों का, जलचरों का, जानवरों का एक एक शब्द इन बातों को दिखाता है कि इन सब बातों से परमेश्वर ने पूर्ति कर दी हर चीज के लिए। कि फलो फूलो, पृथ्वी पे हो तो, समुद्र में हो तो, जहां भी। अगर हम दूसरे जिसे माना जाता है रेत या संसार या समुद्र, लोगों को, वो सब की तरफ मैं आपका ध्यान नहीं आकर्षित कर रहा। मैं सिर्फ एक बात पर कि अनुग्रह हमें चाहिए और परिपूर्ण कर दिया 5वें दिन। ये सारी चीजों की बहुतायत होगी। ये पशु पक्षी के नजरिए से देखना और वहां से कुछ चीजें लेकर पिता ने, जैसे उकाब की नाई उड़ोगे, हिरन की नाई दौड़ोगे और थकित नहीं होगे, ये चीजें क्यों रखी गई? ये कठिन कठिन चीजों को समझने से ज्यादा अच्छा है वो बस थोड़ा सा उपाय कर लें। क्योंकि उपाय करने वाला परमेश्वर चाहता है कि उपाय कर लो। कि उन तरह से इधर उधर जो शरीर का है, अगर शरीर मर गया है और उसके बाद भी शरीर की क्षमताओं पर, बुद्धि पर विश्वास, तो कैसी, ये
कैसी बात है ये? हमेशा जब वचन कहता है मुझ पर विश्वास कर, अर्थात तो वो विश्वास योग्य है। हम विश्वास योग्य रहे क्या? हम तो अपने शरीर पर विश्वास कर रहे हैं और उस बात के लिए पता भी नहीं चल रहा। बहुत सा है अनुग्रह के लिए, पर हमने ये शुरुआत की है और पूरी आशा, विश्वास और सच्चाई से ये आपके लिए है कि बस थोड़ा सा ध्यान दे दें और अनुग्रह के अधीन हो जाएं यीशु के नाम में, और हमेशा का जीवन, वो हमेशा की आशीष है और सब प्रकार का अनुग्रह और सब प्रकार की आशीष देने के योग्य प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारा उद्धार करता है। उसकी अधीनता में सब है। वो अति पवित्र, योग्य है, महान है वो, और वो सब देना चाहता है। हम लेने वाले तो बने, रिसीव करने वाले बने, पर रिसीव करने वाले क्यों नहीं बन पाते? ये सब बातें वहीं से जुड़ी हुई हैं। एक झटके में अलग कर सकते हैं ये सब समस्याओं को, और वो सब बातें जो पता नहीं कितनी बार सुनी है, नया हो जाना, नई सृष्टि बन जाना, ये सब वाकई में हो जाएगा और उसका आनंद इतना होगा कि पुरानी बातें जाती रहेंगी। देखो सब कुछ नया हो गया, और अनुग्रह करेगा यीशु के नाम में, क्योंकि वो खुद अनुग्रह है और उसमें सब समाहित है।